पोस्ट ऑफिस SCSS स्कीम, जिसका पूरा नाम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए बनाई गई है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है वो इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। 60 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता, बट सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसमें छूट दे रखी है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 55 ईयर्स में रिटायर्ड होता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने बाद वो इसमें अपना अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा, फिर उसे 60 साल एज होने तक वेट करना पड़ता है। 60 साल के बाद फिर वो इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। इसी तरह अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफेंस सर्विस से 50 साल में रिटायर होता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। अगर वे इसमें लेट हो जाते हैं तो उन्हें 60 साल की एज होने तक इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट आप अपने स्पाउस के साथ ही इसमें खुलवा सकते हैं। इस जॉइंट अकाउंट में फर्स्ट अकाउंट होल्डर ही सब कुछ माना जाता है। जैसे कि फर्स्ट अकाउंट होल्डर की एज देखी जाती है जो कि 60 साल होनी चाहिए, और जो भी पैसा इसमें जमा किया जाएगा वो उन्हीं के द्वारा माना जाएगा। सीनियर सिटीजन अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और 1000 रुपये के मल्टीपल में ही 1000 से ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं, जैसे 2000, 3000, 4000 आदि। इसमें मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की लिमिट 30 लाख रुपए है। 30 लाख से ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप 30 लाख से ज़्यादा जमा करा देते हैं तो इस केस में एक्स्ट्रा पैसा आपको लौटा दिया जाता है, और अगर कुछ समय बाद लौटाया जाता है तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट के साथ वो पैसा दिया जाता है। इस स्कीम का मैच्योरिटी टाइम 5 साल है, यानी कि आप जितना भी पैसा जमा करते हैं वो 5 साल के लिए करते हैं। एक बार पैसा जमा करने के बाद आपको हर 3 महीने में इस पर ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 8.2% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, और इस ब्याज को 4 हिस्सों में बांटकर हर 3 महीने में दिया जाता है। आगे वीडियो में हम कैलकुलेटर की मदद से ये भी देखेंगे कि कितना रुपए जमा करने पर हमें 5 साल में कितना पैसा मिलता है। बट अगर आप 3 महीने में इंटरेस्ट नहीं लेते तो इस इंटरेस्ट पर आपको कोई और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता, और अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो उसमें ही डायरेक्ट ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है, या फिर पोस्ट ऑफिस से कोई अदर बैंक लिंक है तो उस अकाउंट में आपका ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। इस स्कीम में अगर आपको 1 साल में 50,000 से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर आपको टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप फॉर्म 15 पोस्ट ऑफिस में जमा करा देते हैं तो फिर आपका ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनल बैंक में खुलवा सकते हैं। सभी जगह आपको एक जैसी फैसिलिटी मिलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल की होती है, लेकिन आप इसे 5 साल से पहले भी बंद करवा सकते हैं। उसके लिए पोस्ट ऑफिस की कुछ शर्तें हैं, जैसे अगर आप 1 साल के अंदर अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। जितना ब्याज आपको 3-3 महीने में दिया गया है उतना ब्याज आपको क्लोजिंग के समय आपके मूलधन से काट लिया जाता है। और अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपसे ब्याज तो वापस नहीं लिया जाता, लेकिन क्लोजिंग के टाइम आपके मूलधन से 1.5% की कटौती कर दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 लाख जमा किए थे और 15 महीने में अकाउंट बंद करते हैं तो आपके 1 लाख में से 1500 रुपये काट लिए जाते हैं। इसी तरह अगर आप 2 साल के बाद और 5 साल से पहले अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपके मूलधन में से 1% की कटौती कर दी जाती है, यानी कि अगर आपने 1 लाख जमा किए थे तो 1000 रुपये काट लिए जाते हैं क्लोजिंग के टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसमें सिर्फ प्रीमैच्योर क्लोजर का ही ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो इस अकाउंट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ नियम है, जैसे इस अकाउंट को आप 5 साल पूरे होने पर 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 साल के लिए आपको वो ब्याज दिया जाएगा जो उस समय चल रहा होगा। पिछले 5 साल से जो आपको ब्याज मिलता था वो वाला ब्याज इस समय नहीं दिया जाता। इस 3 साल वाले अकाउंट में अगर आप पहले ही अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसमें करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल बाद बंद करते हैं तो इस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। अदरवाइज 1% की पेनल्टी आपको देनी होती है, यानी कि आप 6 साल बाद यह अकाउंट विदाउट पेनल्टी क्लोज कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 80C के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में यह अकाउंट किसी भी समय बंद किया जा सकता है, जैसे बाय चांस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो यह अकाउंट नॉमिनी द्वारा बंद किया जा सकता है। बट जॉइंट अकाउंट में अगर स्पाउस चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू मैच्योरिटी टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि स्पाउस का कोई दूसरा सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो अकाउंट और ये अकाउंट दोनों मिलाकर 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट उसमें जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अकाउंट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से ये जानते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर हमें कितना मिलेगा। अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख जमा करते हैं तो टोटल 5 साल में आपको 41,000 रुपये ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में आपको हर 3 महीने में मूलधन पर ब्याज दिया जाता है, यानी कि साल में 4 बार ब्याज दिया जाता है और 5 साल में ये 20 बार हो जाता है। तो अगर हम 41,000 को 20 से डिवाइड करें
तो आपको हर 3 महीने में 2050 रुपये ब्याज मिलेगा। इसी तरह अगर आप 2 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 5 साल में आपको टोटल 82,000 रुपये ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने में आपको 4100 रुपये मिलेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 5 साल में आपको टोटल 2,05,000 रुपये ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने में 10,250 रुपये मिलेंगे। अगर आप 10 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 5 साल में आपको टोटल 4,10,000 रुपये ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने में 20,500 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 20 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 5 साल में आपको टोटल 8,20,000 रुपये ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने में 41,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 30 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 5 साल में आपको टोटल 12,30,000 रुपये ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने में 61,500 रुपये मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाना। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।